बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी फिगर, कौन कौन सी चीजों का हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया करना है। तो देखिए बेटा, पहले फॉर्मूलाज भी क्लियर, आगे बढ़ूं तो पहले फॉर्मूलाज आपको क्लियर होना चाहिए। और एक बात आपको और बता दूं, अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है इस चैप्टर को करना बेटा। तो सबसे पहला है सिलेंडर। सिलेंडर आपको पता होगा, जैसे कोई पाइप है या इस तरह की चीज। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा सिलेंडर का 2 पाई आर एच, आर रेडियस है, एच हाइट है। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी फिगर है कौन, कौन का होता है बेटा पाई आर एल। अब इसमें एल क्या होता है, आर तो इसका रेडियस है, एल इसकी स्लांट हाइट। अगर हाइट की बात करें तो ये इसकी होगी बेटा एच, और स्लांट हाइट कौन सी, दिस इज कॉल्ड इट स्लांट हाइट। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए, अगर कई बार क्या होता है आपको एल गिवन नहीं है तो एल कैसे निकालेंगे, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर उसके बाद सरफेस स्फीयर। स्फीयर का बेटा कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसके बाद नेक्स्ट इज हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। इसका कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है जैसा इसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्यूब का होता है बेटा जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर और a क्यूब। मैं आपको बता दूं, अगर इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर इक्वल नहीं हो तो वो क्यूबॉइड कहलाएगा। तो आप समझ लीजिए, क्यूबॉइड का अगर आपको निकालना हो तो क्या अल्टरेशन होगी। यहां पर जो क्यूबॉइड की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा 2h l प्लस b, दिस विल बी 2bh lh एंड lb एंड lbh। ये आपका क्या होगा, क्यूबॉइड का हो जाएगा। अब आपको एक बात जो समझनी है वो देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया। बेटे देखिए, अगर ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल अगर इसका हटा देंगे तो वो क्या होगा, CSA होगा। जैसे ही ये आप ऐड कर दोगे तो TSA बन जाएगा। क्यूब के लिए, कौन के लिए, पाई आर एल। देखिए पाई आर एल ये ऊपर वाला एरिया, अगर इस सर्कल को ऐड कर देंगे तो TSA बन जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम इसका आपको पता है, वॉल्यूम मतलब कंटेनिटी, ये ध्यान रखिएगा, और सरफेस एरिया मतलब आउटर साइड। अब उसके बाद स्फीयर में अगर हेमीस्फीयर की बात करें तो देखिए, ये एरिया अगर 2 पाई आर स्क्वायर है तो इसको एक सर्कल को और ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। क्यूब में जो है 4k क्यों होता है बेटा, अगर देखिए 4a स्क्वायर इसलिए होता है, ये वाली साइड, दिस साइड एंड वो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड को आप उसको छोड़ देते हैं तो 4a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड कर देंगे तो 6a स्क्वायर। ऐसे ही क्यूबॉइड में जो है 2h l प्लस b, 2h l प्लस b होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर उसमें बेस और ऊपर वाला भी ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको आप समझना जो है, आप समझिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब पूरा कवर हो जाएगा, जैसे मान लो सिलेंडर है ये कोई, अगर इसके 2 स्ट्रिंग लगे हुए, ढक्कन लगे हुए हैं, तब तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा। अदरवाइज अगर ये ऊपर अगर हॉलो है तो ऊपर वाले इसमें नहीं होंगे तो वो कर्व सरफेस एरिया होगा। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूलाज जानना जरूरी है। अगर आप ये फॉर्मूलाज लर्न कर लोगे तभी आपको क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो फिर मैं आप इसके बाद इनको क्वेश्चनों को लूंगा। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपको जो असाइनमेंट दे रखा है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब आप देखिए, पहले
ये फिगर बना रखी है मैंने। एक बात तो पहले आप मान लीजिए बेटा, कोई भी दो फिगर आपस में माउंट होंगी तो वो तभी पॉसिबल है जब उनके रेडियस आपस में क्या हो, बराबर हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये एक दूसरे के ऊपर माउंट हो ही नहीं सकते अगर ये दोनों का रेडियस बराबर नहीं हो, तो ये आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो इसका मतलब है ये जो पूरा जो वेसल बना, पूरा जो पार्टिकल बना ये, तो इसका जो है इन दोनों का रेडियस सेम होगा, क्योंकि दो फिगर की सरमाउंटेशन है यहां पर। तो आपको पता है डायमीटर अगर होता है रेडियस का डबल, तो डायमीटर इसका आपको दे रखा है हेमीस्फीयर का, तो रेडियस जो होगा उसका 14/2 यानी 7। अब देखिए बेटा, नीचे हेमीस्फीयर है तो द सेम रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का भी जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 7 ही होगा। लेकिन टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट मतलब यहां से यहां तक का जो है वो 13 है। तो आप ये देखिए, अगर हेमीस्फीयर की बात करते हैं तो ये नीचे वाली यहां से यहां तक की हाइट जो होगी वो उसके रेडियस के बराबर होगी। तो अब आप देख लीजिए, अगर हाइट ऑफ वेसल 13 है और ये वाली चीज जो है 7 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है बेटा, ऊपर वाला पोर्शन जो है 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा क्या है, इनर सरफेस एरिया। मैंने कल आपको बताया था सरफेस एरिया अगर लिख रखा हो और दो फिगर अगर आपकी बाउंड हो रखी हो तो हमेशा आपको कर्व सरफेस एरिया लेना है। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मैंने आपको बताया, ऊपर वाला भी नहीं लेना, नीचे वाला भी नहीं है। तो ये एरिया हो गया इसका सिलेंडर का, और ये एरिया हो गया हेमीस्फीयर का। अगर उसमें ये तीसरा सर्कल ऐड कर देते तो टोटल सरफेस एरिया होता। तो हमने ये भी एरिया नहीं लेना, वेसल में जो है ना तो हमने ऊपर वाला लेना है ना ये वाला लेना है। जब भी दो फिगर, वैसे भी आप मान लीजिए जब भी दो फिगर आपस में मिली हुई हो और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जब तक स्पेसिफाइड ना हो तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के क्या करिएगा, ऐड करिएगा। तो ये बना आपका इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2πr/h, और सिलेंडर का क्या होता है बेटा, 2πr²। सॉरी, सिलेंडर का 2πr/h और हेमीस्फीयर का 2πr²। तो हमने क्या किया, इसको इजी करने के लिए 2πr, देखिए यहां भी था, यहां पर भी था, वो कॉमन ले लिया तो अंदर बचा इसमें से h और दिस इज r। तो फाइनली उनकी वैल्यू रख दी, पाई 22/7। जब नहीं दिया हो तो यही लेना है। r = 7 था, हाइट ऑफ सिलेंडर जो थी बेटा वो 6 और रेडियस था 7। तो हमने 7 से 7 काट दिया, देखिए 44 और ये 13, 44 × 13 दैट इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, एक बात बता दूं, ये जरूर लिखिएगा इसके आगे। अगर कभी भी एरिया में अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसके मार्क्स कट जाएंगे। अब पहले थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल में क्या दे रखा है, देखिए ये आपको, अगर आप देख रहे हैं कोई भी एक अगर ब्लॉक है जैसा भी ये दे रखा है, तो इसके ऊपर एक ऊपर हेमीस्फीयर कटा हुआ है और एक नीचे। अगर आप इसको चाहे ऐसे रख के देखें चाहे उल्टा रख के देखें, अगर बाहर से देखेंगे तो बेटा ये पता नहीं चलेगा कि अंदर खोखला है या नहीं है करके। ये आर्टिकल इस तरह से बना रखा है। तो अब आप देखिए, बाहर से देखोगे तो ये तो पूरा सिलेंडर ही होगा ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो लेना ही लेना है। जैसे ही हमने इस साइड को देखा तो ऊपर तो है नहीं ये सर्कल, लेकिन एक और क्या बना हुआ है, अंदर एक कट आउट कर रखा है हेमीस्फीयर। ऐसा ही यहां पर भी, तो ये दोनों सरफेस, कर्व सरफेस एरिया भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। टोटल हाइट गिवन है यहां से यहां तक की बेटा, अब इसमें कम तो होगी नहीं क्योंकि बाहर से अभी भी ऐसे ही दे रखा, ये ऐसे काट रखा है इसको। तो टोटल हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ बेस दे रखा है 3.5। तो ऑब्वियस है रेडियस चाहे सिलेंडर का हो चाहे हेमीस्फीयर का, वो क्या होगा, 3.5 ही होगा। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बताइए बच्चों। याद नहीं है ना, फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा बेटा। आज आप पहले काम करिए, सारे फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। 2πr/h क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है, और हेमीस्फीयर का क्या होता है बेटा, 2πr²।
2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे, 2 हेमिस्फीयर है। एज यूजुअल देखिए 2 पाई और r, यहाँ पे 2 पाई और r कॉमन है, ये हमने बाहर ले लिया। इसमें h बचा, इसमें 2 इंटू r बच गया बेटा। कैसे? एक 2 बाहर हो गया, दूसरा तो बचेगा ही। देन अब आई हैव पुट द वैल्यू, सी 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 3.5, 10 है हाइट, 2 इंटू 3.5, तो अल्टीमेटली क्या बचा 2, 22/7, इसको डेसिमल हटाने के लिए हमने 10 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां से 5, 2 5 जा 10 और इस 5 से 35 को काट दिया, 5 7 जा 35 और 7 से 7 भी कट गया, तो आया बेटा 22 और दिस इज 17। तो इस तरह से ये हो गया क्या 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं, यहां ये ध्यान रखना है, अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स कट जाते हैं, तो इसलिए यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।